Can you all hear me? Yes, we can hear. Okay, thank you. Today we will read 5 verses from the book of Acts. Then we will study about those 5 words. They are not simply words. They are 5 names given to the first century church. आज हम बाइबल से प्रेरितों का काम से 5 शब्दों को पढ़ेंगे. ये केवल शब्द नहीं है, पहला शताब्दी का मंडली का 5 नाम है. उसका महत्व क्या है हम वचन से देखेंगे. पहला कलम है 5 का 14, 5:14. I'll read in English, then Ragesh will read in Hindi. And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women. Okay. इधर इंग्लिश में बिलीवर्स कहा है, हिंदी में विश्वास करने वाला. हम ऐसा बोल सकते हैं विश्वासियों. मुझको लगता है विश्वासी शब्द अच्छा होगा. दूसरा है पहला अध्याय का 15, 16. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled. और हम इधर पढ़ते हैं 15 कलम में 120 लोग विश्वासी लोग इकट्ठे थे. उनके बीच में पत्रोस खड़े होके उनको ऐसा संबोधित करता है, हे भाइयों, ब्रदरन. ओके, so first believers, second brethren. Third, chapter 6 verse 1, 2 and 7. In those days, when the number of the disciples was multiplied, disciples, verse 2, then the 12 called the multitude of the disciples unto him. Again, disciples. Then we read in verse 7, the word of God increased and the number of the disciples multiplied. Disciples multiplied. प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं दी जाती. तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें. 7, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया. इधर 3 बार एक शब्द यूज किया है, डिसाइपल्स, शिष्य. नहीं तो इधर हिंदी में लिखा है चेला, शिष्य. 4th है 14 है अध्याय 9 में, 9 का 13 में पहली बार एक शब्द इधर प्रेरितों का काम में यूज किया. Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he had done to the saints at Jerusalem. Saints. मैंने इस विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी-बड़ी बुराइयां की हैं. पवित्र लोग, इधर लिखा है संत, ये तो पवित्र लोग. 5वां शब्द है 11वां अध्याय verse 26.
And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that whole year they assembled themselves with the church, taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. वर्ष तक कलीसिया के साथ मिले थे और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। इधर मसीही, गुजराती में क्रिस्ती, क्रिश्चियंस, मलयालम में क्रिस्टियानी. So we are going to study about these 5 common names. ये 5 नाम पहला शताब्दी का मंडली को मिला था. पहला शब्द है, मैं लेना चाहता हूं 6 का 1 में हमने पढ़ा, शिष्य, डिसाइपल्स. लोगों का संख्या बहुत बढ़ गया. डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट. हु इज अ डिसाइपल? कौन है शिष्य? यीशु मसीह यीशु मसीह जब इधर था, उनके पीछे आया हुआ सबको शिष्य तरीके स्वीकार नहीं किए. और हम देखना है, यीशु कई बार लोगों को उनका शिष्य बनने से रोका है, क्योंकि उन लोग सच्चे दिल से नहीं आया. यीशु सबका हृदय को देख सकते हैं, इसलिए यीशु उनको उनके पीछे आने से रोका. ऐसा दुनिया में कोई नहीं करेगा. जो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, हर प्रकार को लोगों हर प्रकार का लोगों को साथ में लेते हैं, पर यीशु ऐसा नहीं किया. इसलिए यीशु 2 जगह में सुवार्ताओं में यीशु का शिष्य होने के बारे में कंडीशंस, कुछ शर्त बताया है. तो यीशु का शिष्य बनना है तो क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या करना है. चलिए, यदि एक व्यक्ति बोलता है मैं यीशु का एक शिष्य है, थोड़ा आज का वचन सुनने के बाद थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़े. ठीक है, पहले हम ये शिष्य का अर्थ देखेंगे. शिष्य बोलेगा तो उसका अर्थ क्या? A follower, one who follows his master. Secondly, one who learns from his master. One who is a learner, one who is a follower. उनका गुरु के पीछे चलने वाला, उनका गुरु से सीखने वाला. He is a disciple. चलिए, शिष्य बोलना इतना आसानी नहीं है. Once you become a disciple of Christ, यीशु का एक शिष्य बन गया तो आपको गुरु के पीछे ही रहना पड़ेगा. दूसरा बात, गुरु से सीखना पड़ेगा, गुरु से सीखना पड़ेगा. So he is the disciple. We will see from Luke's Gospel chapter 14. यीशु शिष्यता के बारे में, शिष्य, डिसाइपलशिप, what does it mean to a disciple of Jesus? यीशु का एक शिष्य बनना तो उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में लोगों को सिखाया. 26 में हम पढ़ते हैं. पढ़िए 26. बच्चों, भाइयों, बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने
तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरा चेला नहीं हो सकता है। फिर होना है तो क्या करना है? माँ बाप को छोड़ना है, बच्चों को छोड़ना है, भाई बहनों को छोड़ना है। छोड़ेगा तो मेरा शिष्य बन सकता है। और उसके साथ अपने प्राणों को भी अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना प्राणों को, अपना प्राणों का अर्थ क्या है? हमारा जीवन सब व्यक्ति केंद्रित है, हम पर केंद्रित है। हम डिसाइड करते हैं, मैं डिसाइड करता हूं मेरे लिए। व्यक्ति केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है। और यीशु क्या चाहता है? वंस वी एक्सेप्ट क्राइस्ट, हम मसीह केंद्रित है जीवन में। मसीह हमको बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी इसको थोड़ा तुलना कर सकता है मिलिट्री में जो जाते हैं। एक बार मिलिट्री में ज्वाइन किया, उसको क्या करना पड़ेगा? उनका अधिकारी लोग क्या बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा 100%। उसको अच्छा लगता है तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता। चलिए हमारे सामने हम देखते हैं जवान लोग, 18 साल का, अभी तक स्वतंत्र पक्षी के जैसा घूमते फिरते थे। एक बार मिलिट्री में ज्वाइन हो गया, उसका टाइम टेबल बदल गया, खाना बदल गया, कपड़ा बदल गया, लाइफस्टाइल बदल गया, चलना बदल गया, सब कुछ बदलेंगे। नहीं बदला है तो उधर रह नहीं सकता। चलिए यीशु पहला कंडीशन है, बता रहा है मेरा शिष्य बनना है तो क्या करना है? इनको सब छोड़ने का। इसका अर्थ क्या है? इनका बातों सुन के नहीं जीने का। इसका मतलब ये नहीं है अच्छा माँ बाप है, विश्वासी है, इनके बारे में नहीं बोलता। विश्वासी माँ बाप हमको इन बातों में प्रोत्साहन देगा। सच्चे विश्वासी है, सच्चे विश्वासी है। और चलिए पहला कंडीशन है, इनको सब छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा 27 में लिखा है, मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इधर बोलता है अपना क्रूस, अपना क्रूस, यीशु का क्रूस नहीं है। बहुत लोग गलती से ऐसा समझते हैं हम एक क्रूस टांगेगा तो गले में चलेगा। वो तो ऐसा नहीं है। बहुत लोग करते हैं, वो सोना का है तो बहुत वजन भी बहुत कम है, वो गले में लगा के चलना बहुत आसानी है। इधर जो क्रूस के बारे में बता रहा है, उस जमाने में लोगों को क्रूस में चढ़ाते थे। आखिर में हमारा प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया। उधर एक बात देखने का है, जो न्यायाधीश का सामने उसका दंड न्यायाधीश बोलने के बाद एक व्यक्ति को अपना क्रूस उधर से उड़ा के जहां उसको क्रूस में लटकाएंगे उधर तक लेके जाने का, वो लंबा रास्ता। हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, यीशु बार बार गिरता था उसका वजन के कारण। और ऐसा लेके जाते समय में क्रूस उठा के कोई जाता है, देखने वाले को क्या मालूम पड़ेगा? ये इसके लिए लायक है, इसने बहुत बड़ा गुनाह किया, इसको योग्य सजा मिल गया, इसके लिए लायक था, ऐसा लोग बोलेंगे। इतना नहीं, कोई उनके लिए ताली नहीं बजाएंगे, एक अच्छा बात उसके बारे में ना बताएंगे। इसका मतलब यह है, क्रूस उठाने का अर्थ यह है हम
रोज अपमान निंदा सहने के लिए तैयार होना। अभी देखो आज के जमाने में यदि हम बोले जीसस इज द ओनली सेवियर, जीसस इज द ओनली वे टू हेवन, उसका परिणाम क्या निकलेगा? हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में? ये तुम पागल हो गया क्या? देयर आर मेनी वेज टू हेवन, ऐसा बोलने के लिए सीखो, ऐसा बोलेंगे। अरे आपका कपड़ा देके, आपका लाइफस्टाइल देके लोग बोलेंगे तुम कौन सा जमाने में रहती है और तुम्हारे कौन सा जमाना का है। So when you live as a Christian, यदि कुछ पार्टी में भाग नहीं लेता है, जगह ये बच्चे दूसरे सब घूमने के लिए जाते हैं, उधर तुम नहीं जाते, उसमें भाग नहीं लेते, और जरूर आपका अपमान होने वाला है। और समटाइम्स ऐसा ही होगा, तुमको अकेला कर देगा। So there are many children who came and complained me in the past. They are being isolated. उनको अकेला कर दिया, ये सब होगा। इसलिए यीशु बोल रहे हैं हमारा उनका क्रूस उठाने के लिए, हमारा क्रूस हफ्ते में एक बार। दूसरा जगह में लिखा है हर रोज, हर रोज। वो कलम अभी मैं इधर नहीं लिखा, हर रोज, डेली, रोज हमारा क्रूस उठाना। कल उठाया अच्छा है, कल तक उठाया अच्छा है, फिर अगले दिन भी, आने वाले दिनों में भी हमको क्रूस उठाना। ओके, दूसरा। और उसके बाद यीशु दो बात बताता है। ये एक मकान बनाने वाला, वो फाउंडेशन डालने से पहले बैठ के सोचना है मकान पूरा करने के लिए उसके पास पैसा है क्या। अधूरा काम छोड़ने से पहले सोचने का, बैठ के सोचने का है, देखने का है। इधर यीशु क्या बोल रहे हैं, सिखाना चाहते हैं, यीशु के पीछे कोई आने से पहले बराबर सोच लो। यीशु उधर आए हुए लोगों को बोल दिया मेरे पीछे आने का मतलब क्या है, मेरा शिष्य बनने का मतलब क्या है? ओके, लूक 9:23 में लिखा है रोज हम उनका क्रूस उठाना। यीशु एक ही बात रोज करने के लिए बोला है, रोज करने के लिए बोला है, रोज तुम्हारा क्रूस उठाना। ओके, हर दिन सुबह हम वापस हमारा क्रूस उठाना, मतलब उसके लिए अपमान सहने के लिए, कुछ तकलीफ उठाने के लिए। जैसा मैं बोला, यदि दूसरे लोग हमको अकेला कर देता है तो वो भी सहने के लिए हम तैयार होना। तीसरा बात है हम बैठ के सोचना, क्योंकि ये एक दिन का बात नहीं है। ओके, यीशु का शिष्य बनना एक दिन का बात नहीं। ओके, और हमको हमेशा लंबा समय, पूरा जीवन इस बात में रहने का है। ऐसा है तो क्या करना है, हम बैठ के सोचने का है। जैसा मैं कई बार बोलता हूँ, ये संडे स्कूल में 6 साल का 7 साल का बच्चे बैठा है, उनको पूछते हैं स्वर्ग जाना है क्या, वो बोलते हैं हाथ उड़ा है। फिर आखिरी में क्या बोले, आज हमारा 10 बच्चे उद्धार पाए, नहीं तो 20 बच्चे उद्धार पाए। बच्चों का मीटिंग है। ओके, वो बच्चों को क्या समझ में है। और चाइल्ड इवेंजलिज्म फेलोशिप बोल के एक है, उधर लोगों को सिखाते हैं 3 साल उम्र में भी बच्चों को, अरे 2 साल की उम्र नहीं बोला है। और अभी है ना, डॉक्टर्स बोलता है बच्चा जब माँ के पेट में है वो बहुत कुछ जानता है, सुनता है, चलिए गाना गाओ, बोलो, ऐसा सब बोलते हैं। फिर उसको भी उद्धार कर दो, इतना उद्धार आसानी है तो। शिष्य बनने का बात आसानी नहीं है, समझने का है, सोचने का है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डिसीजन, सबसे बड़ा डिसीजन है, उसके बारे में बहुत सोचना है।
मैरिज सेकंड ग्रेटेस्ट डिसीजन, उसके बारे में कितना सोचना है। ओके, ऐसा है तो मसीह जीवन के बारे में, यीशु का शिष्य बनने के बारे में सोचना। और एक दृष्टांत यीशु ने दिया, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ युद्ध करने के लिए आता है तो क्या करना है, 31 में। ओके, हमारा शत्रु कौन है समझने का है। मतलब इधर एक शत्रु है, हमको पीछे हटाने के लिए, गिराने के लिए, सर्वदा हमारे साथ रहेगा, ये भी समझने का। ओके, चलिए, यीशु के पीछे चलना, यीशु का शिष्य बनना आसानी बात नहीं है। हमने ये गाना गाया, मैं मैसेज एक बाइबल स्टडी तैयार करते समय में ये गाना बार बार मेरे मन में आया, फिर मैं मेरा मोबाइल ऑन करके एक बार सुना और इसके पीछे जो कहानी है वो भी सुना। हमारे ही देश में, आसाम में, आदिवासी लोगों के बीच में से एक परिवार अकेला विश्वास में, सारे लोग उनके खिलाफ में हो गए और उन लोग उनको बुलाया, पूछताछ किया, उनको बोला इस यीशु को छोड़ दो, नहीं है तो इधर तुमको जीने को नहीं देगा, ऐसा सब उसको डराया। और उसने बोला मैं यीशु के पीछे चलूंगा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, मैं यीशु के पीछे चलने का निर्णय किया, अभी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा बोल, उनके सामने उनका दोनों लड़कों को मार डाले, वापस बोल दिया मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना हटूंगा ना पीछे हटूंगा। और उतना नहीं, और उसको डराया, यदि तुम यीशु को इनकार करने के लिए तैयार नहीं थे, अभी तुम्हारा पत्नी को हम मार डाले। और वापस बोल दिया मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना पीछे हटूंगा। उसका वाइफ को भी मार डाला। आखिरी में उसको इतना डराया, बोले अभी तुमको हम मार डालेंगे। सब लोग क्या सोचा, शायद अपना जीवन के प्रति थोड़ा क्या बोलेंगे, सोचेंगे और शायद इनकार करेंगे, और उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। आखिरी में बोल दिया मैं यीशु के पीछे चलने लगा, यहाँ वापस हटूंगा। और उन लोग उनको भी मार डाला। मार डालने के बाद ये जो मुख्य है वो सोचा ये क्या है, बच्चों को उनके सामने मारा, पत्नी को मारा, उसको मारने वाला था, उस समय भी इनकार करने, फिर इसके पीछे क्या है। और वो मुख्य, उसका मन बदल गया, वो यीशु को स्वीकार किया। यीशु को स्वीकार किया इतना नहीं है, सारे लोग जो इकट्ठे थे उनको बोल दिया, ये सच्चाई को पकड़ा था, ये सत्य है, हम इसको पकड़ना है। ये है वो कहानी, वो गाना के पीछे जो कहानी है। इसलिए यीशु के पीछे चलना, यीशु का एक शिष्य बनना आसानी नहीं है। आज कौन समझते हैं ये सब लोग, सोचते हैं यीशु के पीछे चलेगा तो कार मिलेगा, लोरी मिलेगा, है, और प्लेन भी मिलेगा। आज के जमाने में ऐसा प्रचार करने वाले लोग हैं। और बहुत लोगों को हम पूछेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, हमको ये मिला, वो मिला, मकान मिला, लड़की मिला, पासपोर्ट मिला, वीसा मिला, डॉलर मिला, क्या क्या सुनने के लिए मिलेगा। और ये सब नहीं है यीशु का शिष्य बनने का। यीशु बोल रहे हैं यदि मेरे पीछे आएगा तो बहुत लोगों से तुमको अलग रहना पड़ेगा, तुम्हारे रिश्तेदारों से, प्रियजनों से तुमको रोज तकलीफ उठाना पड़ेगा और तुमको निंदा अपमान सहना पड़ेगा। और ये लंबा समय का एक निर्णय है, इसलिए सोच समझ के करो। ये अभी 9वें अध्याय में यीशु के पीछे 3 जन आया शिष्य बनने के लिए।
यीशु उन तीनों को लेने के बदले में उनको छोड़ दिया। ऐसा कोई पास्टर नहीं करेगा। ओके, आज का पास्टर है तो उनको सब ले लेंगे। ओके, अरे यीशु ऐसा नहीं किया। इधर देख लो 57 में पढ़िए। लूक नाउ 57। And it came to pass that they went in the way. A certain man said unto him, Lord, I will follow you wherever you go. Jesus said to him, Foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के फट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। यीशु क्यों उनको ऐसा उत्तर दिया? लोमटियों का फट है, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, मनुष्य पुत्र को सिर धरने के भी जगह नहीं है। क्यों ऐसा बोल दिया? यीशु उनका हृदय को देखा, उनको दुनिया की सुविधाएं चाहता था। He was after the comforts of this world. यीशु के पीछे आएगा तो ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसा सोच के आया। यीशु बोल रहा है तुम जिसके पीछे आ रहा है उसका अपना एक घर भी नहीं है। ओके, 33 साल यीशु इस जगत में रहा, अपना घर नहीं था, और यीशु उसको उनके पीछे आने से रोक दिया। 59 में दूसरा आदमी है, उसको यीशु बोला और तुम मेरे पीछे आओ, और उसने क्या जवाब दिया? 59 उसने कहा है, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। और जवाब 60 पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ओके, इधर ये आदमी उसका कनेक्शंस उसके लिए इंपॉर्टेंट था। वो बोल रहा है मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, अभी नहीं, अभी इसे भी मुख्य एक बात मुझको करना है। क्या है? मेरा बाप को गाड़ना है, मेरा बाप मरने तक मुझको उसका सेवा करना। हम सोचेंगे अच्छा बात है। तो यीशु उनको क्या जवाब दिया? मुर्दे अपने मुर्दों को गाड़ दे। उसका अर्थ क्या है? मरे हुए लोग कैसा मरे हुए को गाड़ेंगे? नहीं हो सकता है। ओके, तो यीशु इधर जो बोला है, शारीरिक नीति में मरे हुए लोगों को आत्मिक जीवन में मरे हुए व्यक्ति गाड़ने दो। वो आत्मिक जीवन में मरे हैं, उन लोग ऐसा काम कर सकता है। और सुवार्ता का प्रचार आत्मिक जीवन पाए हुए लोग ही करना है। तो दुख का बातें हैं, आज बहुत लोग हैं खुद जीवन नहीं पाया और लोगों को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? गाना गाओ, प्रार्थना करो, यीशु के साथ चलो और भक्ति का जीवन जियो और पैसा दे दो, ऐसा सब सिखाता। ये सब करने के बाद कहाँ जाएगा? लोग समझते नहीं। ओके, ये दूसरा आदमी he was concerned about his relations, वो समय चाहता था, अभी नहीं करने के लिए, अभी नहीं करेंगे, ये उसका जवाब था। और 61 में तीसरा आदमी को हम मिलते हैं। पर 62 जैसे दिखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ओके, ये आदमी बोल रहा है मेरा रिश्तेदारों का सहमति लेने का, ओके, उनको पूछने का, उनके साथ बात करना। ऐसा बहुत लोग दुनिया में है।
दूसरे लोगों को पूछते हैं, ओके, वो अच्छा आदमी नहीं होगा। एक विश्वासी से प्रभु का डर में भय में रहने वाला आदमी को पूछेगा तो बात अलग है। और ऐसा ईश्वर का भय नहीं देखते है, प्रभु का वचन का बराबर ज्ञान नहीं है उनके बारे में, उनके पास जाके हम उनका राय लेने के लिए कोशिश करता है तो कुछ अच्छा बात आपको मिलने वाला नहीं है, ओके। मैं मेरे जीवन से बोलना चाहता हूं, सुवार्ता का काम के लिए निकलते समय में मेरा परिवार में जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको सुवार्ता के बारे में क्या मालूम? उन लोगों को सुवार्ता क्या है मालूम नहीं। क्रिस्ती धर्म के बारे में कुछ जानता है, बाइबल का कुछ कहानी जानते हैं। यीशु के बारे में जाके एक व्यक्ति प्रचार करना है, लोगों को प्रभु में लाना है, विश्वास में लाना है, प्रभु लोगों को उद्धार का अनुभव में लाना है, उसके बारे में उनको क्या मालूम? इसलिए ऐसा लोगों से हम राय पूछेगा तो कुछ प्रोत्साहनिक बातें हमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए इधर सब जगह में यीशु उनके पीछे आने वाला शिष्यों को, शिष्य बनना चाहते हैं उसको रोका। शिष्य बनना है तो बनो, ये कंडीशंस है। इसलिए हम एक यीशु का शिष्य है तो हम समझना है, हमको प्रभु क्या बोलेंगे वो सुनने का है। प्रभु का बात हमारे लिए आखिरी है, मनुष्यों का बात सब बाद में। मनुष्य क्या बोलते हैं, प्रभु का वचन क्या कहते हैं, वो हमारे लिए मुख्य है। यीशु का एक शिष्य है तो, शिष्य नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने मर्जी के अनुसार जीने दो। यदि मैं यीशु का एक शिष्य बन गया, यीशु के पीछे चलने लगा और हमेशा के लिए मैं यीशु के साथ एक दिन स्वर्ग में उनके पास जाके जीने वाला हूं, ऐसा है तो हमको यीशु का बात सुनना पड़ेगा। ओके, दूसरा शब्द है, दूसरा नाम है बिलीवर्स। हमने 5 का 544 में पढ़ा है, विश्वास करने वाला संख्या में बहुत बढ़ गया। फाइव 514 पॉइंट 14 विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। Okay, believers were more ardent. Believers were more ardent. More believers were ardent. विश्वास करने वाला बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ा संख्या में मिलते रहे। विश्वास करने वाला, विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास करने का अर्थ क्या है? आजकल है ना, ये विश्वास शब्द का अर्थ भी बहुत हल्का कर दिया, ओके। और मैं कई बार लोगों को सिखाता हूं, 4 प्रकार का विश्वास है। इंटेलेक्चुअल फेथ, भौतिक विश्वास, बुद्धि से हम विश्वास करते हैं, वो रोज हम बुद्धि का विश्वास करते हैं। आप रिक्शा में बैठते समय में और रिक्शा वाले पर विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है? जो जगह में आपको जाना है उस जगह में ये आदमी सुरक्षित लेके जाए। अब उल्टा वो रिक्शा वाले तुम पर भी विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है? उधर पहुंचते समय में जो किराया है मुझको दे देगा, ऐसा नहीं है तो क्या पूछना, पहले पैसा है क्या? ओके विश्वास नहीं है तो पूछना है, पक्का करने के बाद ही बिठाने का है, क्योंकि दोनों को विश्वास है।
वो बुद्धि का विश्वास है, साधारण विश्वास। दूसरा है बाइबल में उद्धार के लिए विश्वास है, सेविंग फेथ, सेविंग फेथ है। वो हम यीशु कौन है जानने के बाद, हमको यीशु का क्या जरूरत है, इस यीशु हमारे लिए क्या करेगा, ये सब जानने के बाद, समझने के बाद हम हमारा जीवन यीशु के हाथों में दे देते हैं, विश्वास से देते हैं। हम विश्वास करते हैं ये यीशु ही उद्धार करता है, ये उसको बचा के एक दिन स्वर्ग में उसको पहुंचाएंगे, ये विश्वास करते हैं। और तीसरा विश्वास है रोज रोज जीवन में प्रैक्टिकल फेथ। हमारा रोज रोज जीवन में हमको प्रभु पर विश्वास करना, हमारा सारा जरूरत के लिए। पत्रोस का पत्री में एक बहुत अच्छा कलम है, वो है तुम्हारा सारा बोझ प्रभु पर डाल दो, वो तुमको संभालेंगे। ओके, रोज रोज हम विश्वास करना है। कल का बोझ सब प्रभु के ऊपर डाला, प्रभु हमारा मदद किया, आज वापस करते हैं प्रैक्टिकल फेथ। इस यीशु मेरे साथ है, इस यीशु हमको आगे भी लेके चलेगा। रोज हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। इधर तक मेरे साथ रह के मेरा सब जरूरतें पूरा करके दिया, आगे भी जरूर है प्रभु करेगा, प्रभु जीवित है, विश्वास योग्य है, ये हमको विश्वास करने। चौथा बात है वचन का सच्चाई हम विश्वास करना, डॉक्ट्रिनल फेथ। बाइबल में बहुत उपदेश है, वो हमको विश्वास करना, उद्धार के बारे में और बपतिस्मा के बारे में, मंडली के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, ऐसा अनगिनत विषयों के बारे में बाइबल में उपदेश है। हम धीमे से वो सब विश्वास करना, विश्वास करना, डॉक्ट्रिनल फेथ। ओके, ये है बाइबल का विश्वास। और विश्वासी मतलब एक विश्वास, एक बार प्रभु पर विश्वास किया पूरा कर दिया, ऐसा नहीं है। रोज विश्वास करना, हर क्षण विश्वास करना, हर समस्या में विश्वास करना। और हमारा जीवन का समस्या सब हमको मौकाएं हैं, हम किस पर विश्वास करते हैं, हम क्या विश्वास करते हैं, इसके बारे में देखने का मौका है, ये समझने। ओके, वो भी मैं छोड़ देता हूं, हमारे सामने मुश्किल से 10 मिनट है। ओके, तीसरा शब्द है 9 का 13 में हमने, तीसरा शब्द है भाइयों। और पहला अध्याय का 16 में हमने देखा पत्रोस विश्वासियों को क्या बुलाया, बाकी सगा विश्वासियों को उनके जैसा प्रेरितों है उनको बुला रहा है, ए भाइयों। ओके, ऐसा बुलाया। ब्रदरन, ब्रदर्स और ब्रदरन में क्या फर्क है? ब्रदर्स का अर्थ ये है एक ही माँ बाप का बच्चे, वो है ब्रदर्स। ब्रदरन है अलग अलग माँ बाप का है और भाइयों के जैसा जीवन बिताते हैं। ओके, और हमको 2 ब्रदरहुड है। आदम में एक ब्रदरहुड है, ऑल क्रिश्चियंस, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, all men and women are our brothers and sisters। इधर है ना एक प्लज है ना, सुबह मेरे सामने जो स्कूल है उधर से मैं सुनता हूँ, रोज उधर ऐसा बोलते हैं, भारत हमारा देश है, सारे भारतीयों मेरा भाई बहन। बाहर का बाइबल हमें सिखाता है all human beings are our brothers and sisters। That people have to understand, whatever is their color, whatever is their language, whatever is their lifestyle, even the man who lives in the jungle, वो भी
आदम में हमारा भाई है, आदम में हमारा भाई। इसलिए मिशनरी लोग ऐसे लोगों को ढूंढ के जाते हैं, ढूंढ के गया है, क्योंकि समझ लिया ये भी हमारा भाई है, उनको भी एक आत्मा है, वो भी मेरे जैसा उद्धार पाना है, ऐसा समझ। ब्रदरहुड इन आदम, आदम में सब भाई है। दूसरा है यीशु मसीह, ब्रदरहुड इन क्राइस्ट। ओके, ब्रदरहुड का अर्थ है दूसरे लोग, उनका भाषा कुछ भी हो और उनका पढ़ाई कुछ भी हो, वो मेरे जैसा प्रभु को स्वीकार किया, वो एक भाई है, मेरा एक भाई है। ये विश्वासी लोगों को समझना, मैं अनुभव से देख लिया। बहुत लोग है ना, पैसा वाले हैं तो उसके पीछे पड़ेगा, उनके साथ दोस्ती बनाएंगे, और गरीब लोग हैं तो उनको कोई ध्यान नहीं देगा। सब लोग स्टेटस को देखते हैं, और इसके बदले में हम समझना है, शायद साधारण लोग होगा, अनपढ़ होगा, फिर भी वो प्रभु के बारे में जानते हैं, प्रभु पर विश्वास किया है, प्रभु को प्रेम करता है, ऐसा है तो वो प्रभु में मेरा एक भाई है, समझना ब्रदरन। ये जो झुंड के साथ हम जोड़े हैं, इनको दुनिया में ब्रदरन पहचानता है, ब्रदरन नाम से पहचानता है। इसका कारण क्या था? उस जमाने में चर्च को दो भाग बनाया था, क्लर्जी और लेटी। ओके, याजक लोग और साधारण लोग। साधारण लोगों को याजक लोग क्या बोलेंगे? आना, सुनना, देना, जाना। चार बातें तुमको करना है, आना, सुनना, देना, जाना। इससे बढ़कर तुमको चर्च में कुछ काम नहीं है, बाकी सब हमारा है, सब कुछ हमका, हमारा काम है। और उस जमाने में कुछ लोग समझ ले, बहुत पढ़े लिखे लोग, वचन का बहुत जानकारी वाले लोग, समझा ऐसा नहीं है, मंडली का ये दो भाग नहीं है, हम सब एक हैं, देयर इज ए कॉमन ब्रदरहुड। ये समझ के ये नाम लगाया था। उन लोग एक दूसरे को ब्रदर ब्रदर बोलना बोलना शुरू किया, और उस कारण से दूसरे लोग भी उनको ऐसा नाम दिया, ब्रदरन। ओके, वो समझने का। कल कोई पूछेंगे, और ऐसा ही पूछने वाले लोग हैं, ये ब्रदरन में कुछ सिस्टर्स नहीं है क्या? है, वो भी पूछने वाले हैं। और एक आदमी ऐसा साक्षी दे रहा था, अरे ब्रदर और ब्रदरन में फर्क है, समझना है, ऐसा मत बोलना है, हम ब्रदर हैं, ब्रदर असेंबली का। ब्रदर असेंबली नहीं है, ब्रदरन असेंबली, वो प्लूरल है, वो ही यूज करने का। और एक आदमी अपना सिस्टर के बारे में बोल रहा था, आई हैव ओनली वन सिस्टर, शी बिकेम ए ब्रदर। एक ही बहन था, वो भाई बन गए, मतलब भाई मंडली। भाई मंडली है नहीं है, भाइयों का मंडली। ठीक है, वो मैं कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बोल दी। और दो शब्द है, नौका तेरा। इधर पौलुस के पास, पौलुस जस्ट उद्धार पाया है, उनको वचन सच्चाई समझाने के लिए अनन्यास को भेज रहा है। अनन्यास बोलने के लिए मना कर रहा है। उस समय क्या बोला पौलुस के बारे में? मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। तेरे पवित्र लोग, ईश्वर का पवित्र लोग, वो कौन है? सारे विश्वासी लोग। यदि एक व्यक्ति बच गया, उसी क्षण में वो पवित्र हो गए, समझना। आप देख लो, रोमियों का पत्री, पहला कुरिन्दी, दूसरा कुरिन्दी, एफेसियों का पत्री,
फिलिपियों का पत्री, कोलोसियों का पत्री, सब लिखते समय में शुरुआत में क्या बोला है? कोरिन्थ में जो पवित्र लोग हैं, और अंत्योक्या सॉरी एफेसोस में जो पवित्र लोग हैं। ये क्यों हमको समझना है? आज ऐसा कुछ चर्च वाले सिखाते हैं, मैं ऐसा उनका नाम बोलना नहीं चाहता हूं, अब समझ लो कौन है। और मरने के बाद 5 साल के अंदर यदि उनके नाम में कुछ चमत्कार हुआ तो आप उसको संत बनाएंगे। कब संत बनाएंगे? यदि कुछ चमत्कार नहीं हुआ तो वो भी नहीं। इधर जिंदा विश्वासियों को संत बुलाया है, जिंदा है। जो दिन आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, क्या हुआ? यीशु मसीह का खून आपको सारे पापों से शुद्ध कर, एक पाप भी बाकी नहीं रहा। हम संत बन गए। प्रैक्टिकली वी आर नॉट सेंट्स, बट पोजिशनली वी आर। स्थानिक रीति से देखेंगे तो हम प्रभु में है, इसलिए हम संत है। और उधर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमको आता है। क्या आता है? संत होके जीने का है। हमारा चाल चलन को देके लोग हमको बोलना है, ये भाई अलग है, ये लड़की अलग है। उसका भाषा देख लो, उनका कपड़ा देख लो, उनका बोलना देखो, उसका लाइफस्टाइल देख लो। ऐसे लोग हमारे बारे में, यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेंट इन द वर्ल्ड। और बहुत बातों से एक संत को दूर रहना। तो समझाने के लिए मैं कई बार ऐसा बोलता हूं, ऐसा समझ लो, इधर 1 लीटर दूध बिगड़ गया, ओके, और इधर 10 लीटर अच्छा है। कि वो सब प्लास्टिक थैली के अंदर है, इसलिए वो खराब, उसको कुछ नुकसान नहीं करेंगे, ओके, अलग है, ओके। अब यदि वो जो क्षण ऐसा 1 लीटर को क्यों भेजने का है, इसलिए 9 लीटर थैली खोल के डाल दिया, उसके अंदर ये भी डाल दिया तो समझ रहे हैं, बाकी को भी बिगाड़ेंगे। इसलिए ये अच्छा को अच्छा रखना है, बिगड़े को बिगड़े रखना है, तो दोनों का अलग ही रखना है। उसके बारे में मैं बोलना चाहता था, पर आज टाइम नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ। विश्वासी अविश्वासी से दूर रहना है। हम ये प्लास्टिक थैली का इतना जगह हम लोगों के साथ मिलते समय में उतना दूर रखने का है। और हमको मालूम है सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित दूर रखने का, सुरक्षित दूर। यदि वो सुरक्षित को आप पार कर दिया, सुरक्षित दूर को पार किया, तो आप तकलीफ में आए। इसलिए संत है तो संत होके जीना है। हमारा नाम है, हम पवित्र लोग हैं, ईश्वर का पवित्र लोग। मैं केरला का विश्वासियों के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु को। उन लोग बहुत कुछ बातें जोड़ दी, बहुत कुछ बातें। और पूरा भारत में देखेगा तो उनके जैसा लोग नहीं है। मैं उनमें से एक नहीं था। और उन लोग कैसा अलग हो गया, क्यों अलग हो गया? ये सत्य वचन के लिए अलग हो गया। मैं जब देख लिया, टी में से मुझको समझ में आया, इन लोग किया जो किया है अच्छा किया, ओके, वो भी मैं छोड़ देता हूं। आखिरी बात है क्रिश्चियंस। प्रेरितों का काम 11:26 में पहली बार शिष्यों को क्रिश्चियन बुलाया, ओके। अंत्योक्या तक सुवार्ता पहुंचते समय में ये शब्द दुनिया में नहीं था, बाकी 3-4 शब्द था। अंत्योक्या में उधर का लोग, उधर का विश्वासियों को देके, शिष्यों को देके उनको एक नया नाम दे दिया, क्रिश्चियन दे दिया। इसका अर्थ क्या है? उन लोग सारे समय में क्रिस्त के बारे में बोलते, किसी के पास जाए उधर क्रिस्त के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। इसलिए सब उधर का लोग मिलके
इनको एक नया नाम दिया, क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन का अर्थ है यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु का अनुयायी, यीशु के बारे में प्रचार करने वाले, ये समझ के उन लोग ये नाम दिया। बाकी 2 जगह में ये नाम है क्रिश्चियन। बाइबल में खाली 3 बार क्रिश्चियन नाम। आज बाकी 4 शब्द को ज्यादा महत्व लोग नहीं देते हैं, ये क्रिश्चियन शब्द को पकड़ा है। और क्रिश्चियन आज उनके बीच में हर प्रकार का लोग है। दारू बेचने वाले हैं और भूतों के पीछे चलने वाले हैं और काला काला जादू, ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, हो गए। और क्या नहीं करते हैं क्रिश्चियंस, ये सब क्रिश्चियंस नहीं है। ओके, सच्चे क्रिश्चियन यीशु के पीछे चलने वाले हैं, यीशु का एक अनुयायी है और यीशु के लिए जीने वाले हैं और यीशु के बारे में बोलने वाले हैं। ये है सच्चा क्रिश्चियन। चलिए आगे जब हम पढ़ते हैं ये पुस्तक में, अगले हफ्ते से हम 6वां अध्याय से आगे बढ़ेंगे और उधर ये शब्द सब बार बार आते हैं, इसलिए मैं सोचा और एक बार ये 5 शब्द, 5 नाम, उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, ये शब्दों को एक विश्वासी कितना संभालना है, ये मैं थोड़ा सुनाना चाहता था। चलिए और एक बार मैं ये 5 शब्द आपको याद दिलाना चाहता हूं। डिसाइपल्स, शिष्य, बिलीवर्स, विश्वासी। तीसरा भाइयों, ब्रदरन, सेंट्स, संत लोग, नहीं है तो पवित्र लोग। और आखिरी में 5वां शब्द है क्रिश्चियंस। May the Lord help us to understand the meaning of these words and recognize that we are named like this, and in this world we have to live a life which will be visible to other people. May the Lord bless this.